नमस्कार दोस्तों, मैं कौशिक टंडन आपबीती जगबीती न्यूज़ चैनल से। आज हमें बरेली में जो रामपुर गार्डन में स्थित है धनवंतरी तोमर, यहाँ पे कुछ नई बात का पता चला है, इसलिए हम आए हैं। क्या बात का पता चला है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि बाकी की बातें हम करेंगे जिनसे मिलने आए हैं। तो ये बात ये है कि यहाँ पे अभी आपने कुछ दिनों से सुन रहे होंगे ब्लैक, जो लोगों में ब्लैक फंगस की एक नई चीज सामने उभर करके आ रही है। उसी विषय को हमें जब पता चला, धनवंतरी तोमर में हमारे सामने बैठे हैं ENT सर्जन डॉक्टर संदीप कुमार जी। उनके विषय में जब पता चला तो हमारी टीम आज मिलने आई है। और ये ब्लैक फंगस क्या है, किस तरीके से इस समय यह उजागर हुई है और इसका सही ट्रीटमेंट क्या है, और लास्ट में कि व्यक्ति को इससे परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर संदीप कुमार जी से। सर जी नमस्कार। और आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, जो इस समय नई चीज उजागर हुई है ब्लैक फंगस की, क्या है और इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं। ब्लैक फंगस को हम लोग म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो नाक में, आँख में और उससे दिमाग में भी जाने का खतरा बना है। ब्लैक फंगस वैसे तो बीते काफ़ी वर्षों से मेडिकल वर्ल्ड को मालूम है बीमारी का, लेकिन ये अभी पोस्ट कोविड पेशेंट्स में इसकी संख्या ज़्यादा देखने में आई। इसके कई कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा ये है कि पेशेंट जो हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो है, तो इसलिए ये ज़्यादातर डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में, जिन्हें डायबिटीज़ के साथ में स्टेरॉइड थेरेपी दी गई है कोविड वाले पेशेंट्स को, और जिन्हें ऑक्सीजन भी लगी है अस्पताल में भर्ती होने की वजह से, या वो किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है। ज्यादातर मल्टीपल फैक्टर्स जब जुड़ते हैं तब ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो है, जो वातावरण में फंगस है, वो नाक के रास्ते से शरीर में पहुंचते हैं और ये म्यूकरमाइकोसिस नामक बीमारी को प्रकट करते हैं ना। तो सर, जैसा कि ये बीमारी जो ब्लैक फंगस है, तो इससे जिस व्यक्ति को हुई है, आपके संपर्क में ऐसे कोई पेशेंट आए हैं क्या? हम लोग आजकल ओपीडी में लगभग रोजाना ही कोई ना कोई सस्पेक्टेड पेशेंट्स देखते हैं, और मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनको मैंने हाई रिस्क बताया अभी पोस्ट कोविड में, डायबिटीज़ है, स्टेरॉइड थेरेपी है या ऑक्सीजन के लिए भर्ती रहे हैं, उनमें मैं कुछ लक्षण बताऊंगा। अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि उनकी नाक में बंद हो रही है, नाक में पपड़ी जम रही है, नाक से कुछ म्यूकस या ब्लैक स्टेन कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, सिर में या नाक में, आँख में दर्द हो रहा है, चेहरे पे नमनेस हो रही है, अचानक आँख में सूजन आ रही है या दिखाई देना बंद हो गया है, या दांतों में दर्द है या खांसी हो रही है, उन्हें फौरन अपने फिजिशियन या नाक कान गला रोग विशेषज्ञ या आँखों के डॉक्टर को फौरन दिखाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में सबसे बड़ा यह है कि सही समय पे सही इलाज हो सके। तो ये जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया, जो इसके सिम्टम्स के विषय में ही बताया, और इससे क्या मरीज को कुछ हानि हो सकती है, या अगर जिससे, क्योंकि आज जो माहौल चल रहा है, जो माहौल डर का माहौल चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिसमें अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो? नहीं, ऐसे मरीज अगर हमारे डॉक्टर से सही समय पे कंसल्ट कर लेते हैं और उन्हें सही इलाज मिल जाता है, तो उसमें ठीक होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ये बीमारी काफ़ी एग्रेसिव है, 3 से 5 दिनों में ही ये बड़ा विकराल रूप ले सकती है, इसलिए इसमें अर्ली डायग्नोसिस का सबसे ज़्यादा महत्व। तो
इसमें खतरा किस किस चीज का, मतलब अगर ये किसी को हो रहा है तो उससे क्या और इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे? नहीं, देखिए, नाक से बीमारी सबसे पहले कॉमनली ये जाती है आँख। ये बेसिकली एंजियो इन्वेजिव डिजीज, ये ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व कर लेती है, उसमें थ्रोम्बोसिस कर देती है, उसे नेक्रोसिस कर देती है उसकी ब्लड सप्लाई में, जहाँ पे भी जो ऑर्गन है। तो अगर ये आँख में चली गई तो आँख में बेसिकली ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी या सुपीरियर ऑप्थेल्मिक आर्टरी को ये थ्रोम्बोसिस कर देगी, तो आँख में सूजन आ जाएगी, आँख पुतली ठहर जाएगी, रोशनी दिखाई देना बंद हो जाएगा। और ये जो डैमेज है, ये अगर हमने इसे सही समय पे ट्रीटमेंट कर दिया तो रिवर्ट हो सकता है, वरना ये परमानेंट डैमेज है। इसी से फिर आगे ये अगर दिमाग में चली गई तो वहां पे भी जो ये डैमेज कर देगी, उसे रिवर्ट करना मुश्किल है, ये परमानेंट डैमेज करती है, इसीलिए ये खतरनाक है। तो सर ऐसे आपके कोई पेशेंट आपके संपर्क में आए हैं और ठीक होकर गए हैं क्या? अभी हमारे पास कोविड के 2 पेशेंट म्यूकरमाइकोसिस के हैं। एक मैंने 13 तारीख को भर्ती किया है, जो हमारे यहाँ इमरजेंसी में है, आसिफ खान पेशेंट, 55 ईयर्स है। इसके नाक से आँख में फंगस गया हुआ है, आँख में इसके टोसिस है, मतलब आँख की पुतली बंद है, सूजन है और रोशनी बिल्कुल नहीं है। तो 13 तारीख को भर्ती किया था हमने। 13 तारीख को ही इसका नाक का स्मीयर एग्जामिनेशन जो फंगल स्टेजिंग के लिए KOH है वो भेजा था। उसकी 14 तारीख की रिपोर्ट आ गई, तो उसमें म्यूकरमाइकोसिस की संभावना व्यक्त की गई थी। उसका MRI स्कैन भी कराया गया, उसमें बीमारी को देखते हुए फिर उसको कल संडे के दिन ऑपरेट किया गया। ऑपरेट करना में इसमें नाक में जो दूरबीन से ऑपरेशन हो, बाहर से कोई चीराफाड़ी नहीं, दूरबीन से जितनी भी नाक में साइनसेस में, मैक्सिलरी साइनस, इथमॉइड साइनस, फ्रंटल साइनस, स्फेनाइड साइनस, सारी बीमारी उसमें से निकाली जाती है। फिर ऑर्बिट, इस पेशेंट में ऑर्बिट में भी बीमारी है, तो पूरा ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन किया गया एंडोस्कोपी पर। दूरबीन से पूरी उसकी मीडियल वॉल आएगी, पूरी उसकी इंफीरियर वॉल आएगी, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पूरा स्केल्टनाइज करके उसे डिकम्प्रेस कर दिया। और वहां से जब डिकम्प्रेस कर दिया गया, लोकल एम्फोटेरेसिन हमने दिया, टच वुड आज उसे लाइट आ रही है। बल्कि हम लोगों को 3 दिन वेट करना चाहिए, लेकिन आज भी वो बता रहा है विदिन 24 आवर की मुझे रोशनी दिखाई देगी। दिस इज मिरेकल। तो वो पेशेंट इस समय अस्पताल में है? हाँ, इस समय तो कल ही तो ऑपरेट किया। तो देखा आपने, जाना डॉक्टर संदीप जी से, बरेली धनवंतरी तोमर में हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ब्लैक फंगस के बारे में बताया है कि कहने का तात्पर्य ये है कि इस बीमारी का अगर शुरुआत में ही हम लोग इलाज दे लेते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं और स्पेशली आँख कान नाक के डॉक्टर पे ही जाते हैं, तो उसको बहुत ही जल्दी ट्रीटमेंट दे करके रिकवर किया जा सकता है और इसको वही नष्ट किया जा सकता है। मैं बरेली से जिला संवाददाता कौशिक टंडन अपने चैनल आरबीटी जगबीती के लिए अपने सहयोगी सचिन पाठक जी के साथ। ये जो पेशेंट अभी बता रहे थे वो ये पेशेंट हैं। अब आपको कैसा लग रहा है? अभी बताइए कैसा लग रहा है ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद कतई सही लग रहा है, ऐसा ना लग रहा है जैसे हिजन में जमाना पड़ा करे, बहुत दर्द है, चीता होया करे, अब ऐसे सो कतई साफ है। मतलब तो हल्का बहुत दिखाई दे रहा है अब आपको? दिखाई दे रहा है हल्का बहुत? इसमें रोशनी का क्या बता रहे हो? रोशनी इस वाली आँख से आपको कुछ पता चल रहा है? हाँ, अब आपने आँख बंद कर ली, अब बताओ कैसा लग रहा है? हाँ, अब लगा रोशनी आ रही है, अब खूब जीता मालूम पड़ा। ये परसेप्शन ऑफ लाइट